हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। एक ऐसा सेशन जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। कैसा रहेगा एग्जाम का पैटर्न? 50 क्वेश्चंस आज के सेशन में होंगे, जिसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से एनालाइज कर पा रहे होंगे कि 50 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आपको क्वालिफाई होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए, लेकिन 25 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं। आपको कोशिश ये करनी है कम से कम 35 प्लस क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, ताकि अगर उसमें से कोई गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, आप सेफर साइड में होंगे। तो 50 क्वेश्चन का आज पूरा ये सेट आने जा रहा है, जहां हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, एनालाइज करना है और उसके आंसर देने की कोशिश करनी है। इन क्वेश्चंस को ठीक उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिस तरीके से यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्वेश्चन का लेवल रहता है। यहां पर अगर आप बेटर स्कोर करेंगे तो ये डैम श्योर है कि एग्जाम में भी आप बिल्कुल बेटर स्कोर करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर आपका वीक सेक्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर में शायद हो सकता है कि आप बेटर परफॉर्म ना कर पाए, अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप इस बैच से जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि इसके बाद गारंटी हमारी है कि कॉन्फिडेंस भी होगा और सभी क्वेश्चंस को आप करेक्ट भी कर पाएंगे। बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर इस बैच से कनेक्ट हो जाइएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन जल्दी कनेक्ट होइए, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे उतना समय आपके लिए कम बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छे से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को आंसर देने के लिए, अपने पास लिख के रखिए और फिर आप शेयर करिएगा कि 50 में से कितना स्कोर आपने किया है, ताकि मैं ये एनालाइज कर पाऊं कि आपको कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। दी सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड। सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? फॉर सेविंग दी फाइल फॉर दी फर्स्ट टाइम, पहली बार फाइल को सेव करने के लिए, सही बात है। टू सेव फाइल बाय सम ऑल्टरनेटिव नेम, किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करने के लिए, ये बात भी वैलिड है। टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन दी वर्ड, हम एमएस वर्ड के अलावा किसी भी फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हैं, वेरी ट्रू। और है ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपने यही दिया तो एक 1 मार्क कर लीजिए कि पहला आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, नॉन इम्पैक्ट बेस्ड प्रिंटिंग डिवाइस इज। नॉन इम्पैक्ट आधारित प्रिंटिंग डिवाइस कौन सी है? डॉट मैट्रिक्स, स्कैनर, लेजर प्रिंटर या नन ऑफ दिस? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज, हम जानते हैं नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में लेजर, इंकजेट, ये प्रिंटर्स आते हैं। थर्मल भी आ सकता है, थर्मल कह दे, इंकजेट कह दे, लेजर कह दे, ये सभी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो मींस आंसर यहाँ पर क्या होगा? लेजर। दैट इज द करेक्ट वन। और आप जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर भी लेजर प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया? अगर कंपनी का नाम पूछें या फिर रिसर्च सेंटर का नाम पूछे तो आप क्या बोलेंगे? जीरोक्स पारसी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, to create a paragraph break in MS Word 2021, which key is used? MS Word 2021 में पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ को जब भी आपको ब्रेक करना होता है तो किसका यूज करते हैं? एंटर की का। ये बात आप जानते हैं। सो दी करेक्ट आंसर इज एंटर। लाइन ब्रेक करनी है तो शिफ्ट के साथ एंटर, पैराग्राफ ब्रेक करना है तो सिर्फ एंटर। ये बातें आप लोग जानते हैं और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। लाइन ब्रेक शिफ्ट के साथ एंटर, पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक के केस में सिर्फ एंटर। नेक्स्ट, राउटर्स ऑपरेट एट विच लेयर। राउटर किस लेयर पर काम करता है?
आप जानते हैं ओएसआई मॉडल की जब हम बात करते हैं तो राउटर हमारा नेटवर्क लेयर पर काम करता है। मींस फर्स्ट होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस भी होता है और राउटर का काम क्या होता है, आईपी एड्रेस को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेकर जाना। सोर्स टू डेस्टिनेशन का सफर जो तय करता है पैकेट्स के फॉर्म में, यही तो राउटर का काम है। एक दिशा देना आईपी एड्रेस को, सोर्स टू डेस्टिनेशन, पैकेट्स को कन्वे करना फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, यही तो है राउटर का काम। वेरी गुड। नेक्स्ट, flow control and error control is performed at which of the following layer? ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। प्रवाह नियंत्रण और त्रुटि नियंत्रण निम्न में से किस परत पर कार्य करता है? तो हम जानते हैं गलती नहीं होने देंगे, ये वचन कौन लेता है? डेटा लिंक लेयर कहता है मेरा वचन ही है मेरा शासन, और डेटा लिंक लेयर बोलता है कि गलती नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर फ्लो कंट्रोल को मैनेज करेंगे, एरर को कंट्रोल करेंगे, और ये शपथ लेता है कौन? डेटा लिंक लेयर। हम लोग जानते हैं डेटा लिंक लेयर में जो डेटा है वो फ्रेम्स के फॉर्मेट ट्रेवल करता है, और मैक एड्रेस को संभालने का काम भी किसका है? डेटा लिंक लेयर का है। नेक्स्ट, एंकर टैग जिसे ए टैग बोला जाता है इन HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। HTML में एंकर टैग का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि HTML में एंकर टैग का इस्तेमाल या तो लिंक पर्पस से या हाइपर लिंक बनाने के लिए किया जाता है। तो जितने भी हाइपर लिंक होते हैं उनको एंकर टैग के अंदर ही हम लिखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लिंक या फिर हाइपर लिंक। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, विच टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर FDDI? FDDI द्वारा किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? FDDI का मतलब क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल किया जाता है, और FDDI टेक्नोलॉजी की कभी भी बात होगी तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी होगी? रिंग टोपोलॉजी की बात हो रही होगी, क्योंकि टोकन रिंग बोला जाता है इसको। तो FDDI का इस्तेमाल किया जाता है टोकन रिंग के केस में, इसलिए जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है? रिंग टोपोलॉजी है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्पेशल एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष पता है? जरा देखिए ऑप्शंस को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। विशेष पता का मतलब जो कुछ अलग आइडेंटिफाई कर रहा हो, और स्पेशल का मतलब होता है लूप बैक एड्रेस के बारे में बात हो रही है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लूप बैक एड्रेस कौन सा होता है? 127.0.0.1, जिसे लोकल होस्ट के नाम से भी जानते हैं और जिसका काम होता है टेस्टिंग करना। यस, बिल्कुल। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप कि आपने यहाँ पर बेटर स्कोर किया होगा। आगे देखते हैं। द डैश लेयर लाइज बिटवीन द सेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। कह रहा है कौन सी ऐसी लेयर है ओएसआई मॉडल में जो सेशन और एप्लीकेशन के बीच में होती है? जरा सोच के तो देखिए। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, आईएसओ के द्वारा बनाया गया है, और कौन सी लेयर सेशन और एप्लीकेशन लेयर के बीच में होगी? बिल्कुल सही, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। नेक्स्ट, आईएसडीएन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएसडीएन से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। बताइए, आईएसडीएन का मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। पीआरआई मतलब प्राइमरी रेट इंटरफेस में कितने चैनल्स होते हैं? दो चीजें होती है, एक तो पीआरआई होता है और एक बीआरआई होता है, बेसिक रेट इंटरफेस। तो पीआरआई के केस में 23 बी चैनल्स होते हैं और 1 डी चैनल होता है। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 23 बी चैनल एंड 1 डी चैनल। आईएसडीएन होता क्या है? इंटीग्रेट करके चीजों को भेजना। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का मतलब कि जितना भी ऑडियो, वीडियो, वॉइस, ये सब चीजों को इंटीग्रेट करके नेटवर्क के थ्रू भेजना पैकेट्स में, यही तो है आईएसडीएन का काम। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर? प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए
कि प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जिसका काम क्या होता है, कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करने का काम इसका होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कंटेन्स द एड्रेस। ये एड्रेस रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि सीपीयू में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके एड्रेस को रखने का काम जिस रजिस्टर का है वो क्या है, प्रोग्राम काउंटर है। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको देखिए। कह रहा है एक प्रोग्राम काउंटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है, यानी सीपीयू में ये एक रजिस्टर की तरीके से काम करता है जो उस अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन किए रहता है जिसे मेमोरी से एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा एग्जीक्यूट, इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा, ये लिंक एस्टैब्लिश करने का काम प्रोग्राम काउंटर का है। नेक्स्ट, which command is used to remove files in Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को रिमूव करने का काम किसका होता है, Linux OS में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपने Linux OS पढ़ा होगा तो आप जानते हैं ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया। GUI और CUI दोनों ही प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है और RM कमांड का यूज होता है रिमूव फाइल्स को करने के लिए। So the correct answer is RM मतलब remove files. The huge number of devices connected to the IoT to communication automatically it is called। बड़ी संख्या में उपकरण स्वचालित रूप से संचार के लिए IoT से जुड़े होते हैं, ये कहा जाता है। ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, मशीन टू मशीन बोलते हैं। यानी IoT जिस तरीके के कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है वो क्या है, मशीन टू मशीन। और IoT का मतलब ही यही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी मशीन आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, इसी को तो बोलते हैं IoT। तो आंसर क्या होगा, मशीन टू मशीन। नेक्स्ट, IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स। IoT सुरक्षा प्रबंधन में शामिल है क्या, प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन नहीं, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर बिल्कुल। जब भी हम IoT की बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, ये एक अहम मुद्दा उठता है कि हार्डवेयर को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी विद हार्डवेयर इज द राइट वन। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप यहां तक आपने बेटर परफॉर्म किया होगा। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द IoT। बताइए, IoT में सभी डिवाइसेस को लिंक करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो कोई एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू IoT में डिवाइसेस को लिंक करते हैं, और वो डिवाइस कौन सी है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट, which OSI layer that arranges signal into logical unit of information called frames। OSI लेयर में फ्रेम की बात हो रही है। जरा आप सोच के देखिए कि OSI मॉडल में फ्रेम्स किस लेयर में आता है, आपको पता है कौन सी OSI परत है जो संकेतों को सूचनाओं की तार्किक इकाइयों में व्यवस्थित करती है, जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। डेटा लिंक लेयर है जो फ्रेम्स पर काम करती है, फिजिकल लेयर है जो बिट पर काम करती है, नेटवर्क लेयर है जो पैकेट्स पे काम करती है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, क्योंकि दिया हुआ है फ्रेम्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डैश लेयर यूजेस डेटा कंप्रेशन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। बताइए, डेटा को कंप्रेस करने का काम कौन सी लेयर का होता है, परत संचारित होने वाले बिट्स की संख्या को कम करने के लिए डेटा ये कौन सी लेयर मैनेज करती है। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा को कंप्रेस करना, ट्रांसलेट करना, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन। सो द आंसर इज प्रेजेंटेशन, शन शन शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड ऑफ सी। कह रहा है इनमें से सी का कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो आप जानते हैं कीवर्ड सी में कितने होते हैं, जितने दांत होते हैं, है ना। आपके कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सी में कीवर्ड कम हो जाएंगे। मींस 32, 32,
तो आंसर है इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? ऑटो होता है, लॉन्ग भी होता है, टाइप डेफ भी होता है, लेकिन बिग नहीं होता. सो द करेक्ट आंसर इज बिग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19. Strings are character array. It always ends with. कह रहा है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. तार चरित्र सरणियां हैं जो हमेशा साथ समाप्त होती हैं. बताइए, स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरेज. इट ऑलवेज स्टार्ट विद नल कैरेक्टर. जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा नल कैरेक्टर के थ्रू एंड होता है. और नल कैरेक्टर को कैसे मेंशन करते हैं? इस तरीके से. दैट इज कॉल्ड नल कैरेक्टर. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड आंसी सी रिकॉग्नाइजेस डैश नंबर ऑफ कीवर्ड्स. कह रहा है आंसी सी के द्वारा सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? बताइए. 16, 32, 64 या 128? बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस ही किया था और आप जानते भी हैं कि सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटीड टू लूप. कह रहा है जो डू वाइल लूप है वो कितनी बार लूप की गारंटी देता है, यानी कितनी बार वो चलेगा, कितनी बार लूप चलेगा, गारंटी वो कितनी बार की देता है? 0, 1, इनफाइनाइट या वेरिएबल? तो आपको पता होना चाहिए कि डू वाइल ये वादा करता है कि कम से कम एक बार तो मैं एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा. सो द करेक्ट आंसर इज 1. Which is the only function that all C program must contain. कौन सा एकमात्र फंक्शन है जो सभी सी प्रोग्राम में होना चाहिए? कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, आवश्यक है? क्या है वो फंक्शन? मेन फंक्शन है जिसके बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता. दैट इज द मेन फंक्शन विच इज कंपल्सरी, जो कि कंपल्सरी है सी प्रोग्राम में. और एग्जीक्यूशन तो इसी के बाद ही स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन के बाद. नेक्स्ट, डैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड. ये बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा. मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? जब भी क्वेश्चन में बायोस दिया हो, बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बायोस को स्टोर किया जाता है कहां पर? रोम में. सो द करेक्ट आंसर इज रीड ओनली मेमोरी मींस रोम. नेक्स्ट, The process of planning your multimedia presentation is known as. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. मल्टीमीडिया से कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन. क्या है? मल्टीमीडिया की योजना बनाने की प्रक्रिया प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है. किसे? डेवलपमेंट को. जब भी हम मल्टीमीडिया में प्लानिंग करते हैं कि ग्राफिक्स कैसे बनाएंगे, वीडियोस कैसे बनाएंगे, कैसे हम उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्या? डेवलपमेंट. क्लियर है? नेक्स्ट, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया. ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है. बताइए जरा, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया का नुकसान है? कॉस्ट, एडेप्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी या रिलेटिविटी? हम जानते हैं मल्टीमीडिया के केस में बहुत एक्सपेंसिव होती हैं चीजें. अगर हमें किसी से वेब डिजाइनिंग या फिर आप कह सकते हैं डिजाइन बनवाना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई वीडियो एडिट करवानी है ना, तो इन सब चीजों में बहुत कॉस्ट लगती है और टाइम भी लगता है. तो दो सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं इमेजेस और वीडियोस को क्रिएट करवाने से रिलेटेड, यानी मल्टीमीडिया की बात करें तो. एक तो कॉस्ट और दूसरा टाइम. टाइम तो दिया नहीं है, कॉस्ट दिया है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 25 क्वेश्चंस को पार कर चुके हैं. बेटर कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा, बस यही चाहिए. बायोस इज अ टाइप ऑफ. बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस. और बायोस क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या नन ऑफ दीज है? तो आप जानते हैं बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है. तो सॉफ्टवेयर मींस ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द करेक्ट आंसर, जो कि रोम में रहता है. कहाँ रहता है बायोस? रीड ओनली मेमोरी में. अभी देखा था हम लोगों ने. नेक्स्ट, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर वॉज. कह रहा है पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? बताइए. हम लोग जानते हैं पहला जो ब्राउजर है वो www है, जिसका नाम नेक्सस हो गया था, है ना, चेंज करके उसको नेक्सस में कन्वर्ट किया गया.
लेकिन पहला ग्राफिकल ब्राउजर है मोसैक, दैट इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, नेक्स्ट। द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन लाइनेक्स। लाइनेक्स के कमांड से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि लाइनेक्स में किसी फाइल के कंटेंट को देखने का कमांड क्या है। फाइल के अंदर कंटेंट्स होते हैं ना, उनको देखने का कमांड बताइए। cd touch mkdir या कैट, एंड द करेक्ट आंसर इज कैट कमांड। कैट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, लाइनेक्स में किसी फाइल के कंटेंट को देखते हैं। ठीक, लाइनेक्स में किसी फाइल के कंटेंट को देखने का काम किसका है, कैट कमांड का। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड। ये तो याद होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। एमएस वर्ड में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, ये तो कई बार पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर है 63 कॉलम्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, in MS Word 2016, the AA feature within the font group of the Home tab represent the dash option. MS Word 2016 या 2019 किसी की भी बात कर ले, 2021 की बात कर ले, सब में सेम है। होम टैब के फॉन्ट समूह के भीतर ए फीचर डैश विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है ये, चेंज केस है। इसका मतलब होता है चेंज केस। और अगर हम आपसे पूछे कि चेंज केस कितने तरीके के होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 टाइप्स। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस। कौन कौन से, ये रही पूरी लिस्ट। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ये हो गए आपके 5 तरीके के चेंज केस, और यहां से भी क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल। कह रहा है जिसमें हेडर और फुटर दिखाई दे रहा है, ऐसा व्यू बताइए। इस व्यू को क्या बोलते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या ड्राफ्ट व्यू। हम जानते हैं हेडर और फुटर की जब भी हम बात करते हैं तो प्रिंट लेआउट व्यू की बात होती है। यही एकमात्र ऐसा व्यू है जिसमें हेडर और फुटर सेक्शन व्यू होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंट लेआउट व्यू। वेरी गुड, नेक्स्ट। Which of the following keys can be used to insert a new worksheet in an MS Excel workbook? ये आंसर जरूर दीजिएगा, कई बार पूछा गया है, और ये डोएक का भी फेवरेट क्वेश्चन है और यूपीपीसीएल वालों का भी। बताइए, एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? एंड द आंसर इज शिफ्ट के साथ F11। राइट, नेक्स्ट। In MS Excel 2019, what is the range of font size supported now? MS Excel 2019 में अब समर्थित यानी सपोर्टेड फॉन्ट आकार यानी फॉन्ट का साइज की सीमा क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम आपको बतानी। एंड द आंसर इज, ये पूरी रेंज है 1 से लेकर 409। ये एक्सेल में फॉन्ट साइज की लिमिट है 1 to 409। नेक्स्ट, in MS Excel 2016, which of the following is a valid mixed cell reference? MS Excel 2016 में, 2019 में या 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एक एग्जाम्पल है? हम जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की खास बात है, या तो डॉलर का साइन रो के साथ में लगेगा या कॉलम के साथ में, दोनों के साथ में नहीं लग सकता। मींस या तो रो के साथ में डॉलर आएगा या कॉलम के साथ में, तो एक ही जगह पर डॉलर होगा, ये कंफर्म है। सो द करेक्ट आंसर इज $B5, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने, पढ़िए बहुत आराम से। How many by default sheets are there in MS Excel 2021? MS Excel 2021 में डिफॉल्ट रूप से कितनी शीट होती हैं? सोच के बताइए। 2019, 2021, 2016 में भी इतनी है। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 शीट, है ना। लेटेस्ट के केस में कितनी शीट बाय डिफॉल्ट होती है? एक। कितनी ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम? कोई लिमिट नहीं।
या जितनी मेमोरी साइज की लिमिट हो उतनी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। सिलेक्ट इनवैलिड टाइप ऑफ एनिमेशन बिलो। नीचे अमान्य प्रकार के एनिमेशन का चयन करिए, इसमें से कौन सा इनवैलिड है। हम जानते हैं 4 तरीके के होते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट और मोशन पाथ। लेकिन यहां दिया हुआ है मूविंग पाथ, जो बिल्कुल और बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि करेक्ट आंसर होगा ये एंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट और मोशन पाथ। यहां बना दिया इसने हम लोग को क्या, पागल। इसने लिखा मूविंग पाथ, ये गलत है ना। करेक्ट क्या होगा, मोशन पाथ। वेरी गुड। हम तो टैलेंटेड है ना, हम भटकेंगे नहीं, हम गुमराह नहीं होंगे। बताइए भाई, which of the following provides a means of printing out feature notes with a miniature slide on a printed page? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रित पृष्ठ पर लघु स्लाइड के साथ फीचर नोट्स को प्रिंट आउट करने के माध्यम प्रदान करता है। प्रिंट आउट आ गया। अगर कभी भी क्वेश्चन में प्रिंट आउट आएगा तो हम जानते हैं इसके लिए ऑडियंस को चुना जाएगा, यानी प्रिंट आउट मतलब हैंड आउट। और कैसा हैंड आउट, ऑडियंस हैंड आउट को चूज करेंगे, है ना। ये हम लोग ने पावर पॉइंट में समझा भी था। वेरी गुड। डैश फंक्शन इज यूज्ड टू गिव आउटपुट इन पाइथन। पाइथन में आउटपुट देने के लिए फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो पाइथन में आउटपुट के लिए सर प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। क्या बात है, शानदार। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। करेक्ट आंसर इज प्रिंट फंक्शन। नेक्स्ट, which of the following is a valid identifier in python? पाइथन निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक वैध पहचान करता है, यानी आइडेंटिफायर है। हम जानते हैं कि आइडेंटिफायर पाइथन में इसकी शुरुआत या तो ए टू जेड छोटे से, या तो ए टू जेड कैपिटल से, या तो अंडरस्कोर से होती है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है अंडरस्कोर कहाँ लगा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, आइडेंटिफायर अल्फाबेट ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था ये अंडरस्कोर ए भी, हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in order to store values in terms of key and value, we use that core data type in Python. कुंजी और मूल्य के संदर्भ में मूल्यों को संग्रहित करने के लिए हम उस कोर डेटा प्रकार को पाइथन में उपयोग करते हैं। की एंड वैल्यू आ गया तो हम जानते हैं ये डिक्शनरी ही होगा। डिक्शनरी डेटा टाइप की एंड वैल्यू को सपोर्ट करता है। वेरी ट्रू, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। ठीक है। नेक्स्ट, MIME allows the dash data to be sent through SMTP. हम जानते हैं कि मेल में जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं वो POP है, SMTP है, MIME है, IMAP है। जहां पर MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, और जिसका काम होता है नॉन अस्काई या नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा को भेजना, यानी करेक्ट आंसर होगा नॉन अस्काई। ठीक है। अस्काई मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको टेक्स्ट भी बोलते हैं। और नॉन अस्काई का मतलब नॉन टेक्स्ट। ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ईमेल कम्युनिकेशन इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल संचार से संबंधित असत्य है? फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। और ये भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है ना। आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए इसको? एसएमटीपीज ईमेल प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है। पीओपी एक ईमेल प्रोटोकॉल है, ये बात भी सही है। जीमेल इज नॉट केस सेंसिटिव, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जीमेल केस सेंसिटिव नहीं है। इन जीमेल बोथ ट्रैश एंड ड्राफ्ट फोल्डर्स आर सेम, ना ना, ये हो गया गलत। कह रहा है जीमेल में ट्रैश और ड्राफ्ट की दोनों फोल्डर एक ही होते हैं, नहीं तो ट्रैश फोल्डर क्या होता है, जब हम डिलीट कर देते हैं किसी भी मेल को तो वो कहाँ चला जाता है, ट्रैश में। 30 दिन तक विश्राम करेगा और 30 दिन के बाद ट्रैश को भी अलविदा कह देगा। और ड्राफ्ट फोल्डर क्या होता है, हमने मेल लिखा लेकिन सेंड नहीं किया,
तो अनसेंड मेल हमारा जहां पर जाता है वो है ड्राफ्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टर लिमिट फॉर अ जीमेल ईमेल एड्रेस? कह रहा है जीमेल में जो ईमेल एड्रेस होता है उसकी लिमिट कितनी होती है। जैसे arodaeducator@gmail.com, इसमें जो पूरी लिमिट है यूजर नेम @ है ना, और डोमेन नेम, इन सबको मिलाकर कितनी होती है? 420? ना ना, 320। सो द करेक्ट आंसर इज 320 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, डैश मीन्स टू पोस्टपोन अ रिसीव मेल। प्राप्त मेल को स्थगित करने का मतलब क्या है? मेल आपको मिला लेकिन आप नहीं चाहते कि उस समय इसको पढ़ा जाए, आप चाहते हैं कि ये फ्यूचर में कल हम पढ़ेंगे, हम वीक डेज में पढ़ेंगे, हम हॉलीडे में पढ़ेंगे, तो आप क्या कर देते हैं? उसको स्नूज कर देते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्नूज। तो आप जब भी चाहें उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और उसको दोबारा से मंगवा सकते हैं एट अ फिक्स टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड स्नूज। नेक्स्ट, बताइए, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है क्या? ओनली इमेज फाइल्स, ओनली ऑडियो फाइल्स, ओनली टेक्स्ट फाइल्स, ओनली वीडियो फाइल्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ओनली टेक्स्ट फाइल। सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ही हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं SMTP की मदद से, क्योंकि SMTP का यूज किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए, और मेल में सिर्फ टेक्स्ट ही होना चाहिए, तभी वो जाएगा SMTP के थ्रू। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 5670? ऑक्टल संख्या 5670 का 8वां पूरक क्या होगा? सर आपने पढ़ाया है, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट बताइए आंसर। सर आपने ये पढ़ाया है कि 0 अगर होगा तो 0 आ जाएगा, और 0 के जो पड़ोसी होगा उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा उसको 7 से माइनस कर देंगे। मींस द करेक्ट आंसर इज 2110। कैसे आया एक बार फिर देखिए। 0 अगर होगा तो वो एज इट इज आ जाएगा मुस्कुराता हो, फिर उसके बगल में जो होगा उसको 8 से कर देंगे माइनस, 8 माइनस 7 1, और जो बचा हुआ है उसको 7 से माइनस करेंगे, तो 77 माइनस 56, तो आ गया 21। और अब आप इसको लिखेंगे कैसे? 2110, दैट इज द करेक्ट वन। है ना, करवाया हुआ है आपको अच्छे से। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द MS Excel 2019 फंक्शन पावर 81, 1 डिवाइडेड बाई 4? बताइए आंसर इसका। MS Excel 2019 फंक्शन पावर 81, 1/4 का आउटपुट क्या होगा? तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि 81 की जो पावर है वो 4 हो जाएगी, यानी किस नंबर को हम 81 की जगह लिखें कि उसकी पावर 4 कर पाए। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, 3 की पावर 4 करिए, है ना, इससे बेटर क्या होगा? तो हमने कहा बिल्कुल सही आपने कहा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को लिखेंगे 4 बार और लिखेंगे 1/4। और जब 1/4, क्योंकि 1/4 तो दिया ही हुआ था, क्योंकि 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, और मल्टीप्लाई 1/4 लिख सकते हैं। अब 4 4 हो गया कट, कैंसिल, और बचा आपका 3 की पावर 1, जिसे हम लिख सकते हैं 3। सो द करेक्ट आंसर इज 4। समझ में आ रहा है ना, करवाया हुआ क्वेश्चन है ना। 47 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, IPv6 does not use dash type of address. IPv6 डैश प्रकार के पते का उपयोग नहीं करता। तो IPv6 किस तरीके के एड्रेस का यूज नहीं करता है? ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट या यूनिकास्ट? तो ब्रॉडकास्ट का कोई लेना देना नहीं IPv6 एड्रेस से। IPv6 की बहुत भारी दुश्मनी है ब्रॉडकास्ट से, ये इसको सपोर्ट नहीं करता। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, what is the octal base 8 equivalent of the binary number? This one, binary number, इस नंबर का octal base 8 समकक्ष क्या होगा? कैसे निकालें सर? हमने बताया था कि ऑक्टल के केस में 3 3 के पेयर बनाते हैं, यानी सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको इसके 3 3 के पेयर बनाने होंगे राइट हैंड साइड से।
फिर क्या करना होगा, 124 124 124, ये इसके नीचे लिखना होगा। ये कहां से आया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड और थर्ड लाइन को, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 024 104 और 02। अब क्या करना है, अब तो आपको पता है कि सिंपली इनको ऐड कर देना है, यानी 20 मतलब 2, 401 इसको ऐड करेंगे तो 5, 4 + 2 को ऐड करेंगे तो 6, और आंसर शानदार तरीके से आपके सामने आ चुका है, 256। वेरी गुड, क्लियर है। नेक्स्ट, और ये रहा धमाकेदार आखिरी क्वेश्चन, इसको भी सही कर दीजिए और दिल बाग बाग कर दीजिए। बताइए, what will be the value of the following MS Excel function, average a, apple, true, false, 25, 45, 65। बताइए, निम्नलिखित MS Excel फंक्शन का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं एवरेज ए यानी एवरेज ऑल के केस में अगर कोई भी वर्ड दिया होगा तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0, ट्रू की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, और फॉल्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। बाकी ऐसे ही रहेंगे। तो आपने क्या कहा, एप्पल की जगह पर 0, ट्रू की जगह पर 1 और फॉल्स की जगह पर 0, बाकी ऐसे ही। और डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6। अब तो आप कर ही लेंगे, सिंपल प्लस करेंगे 136 डिवाइडेड बाई 6 एंड द आंसर इज 22.66, यानी ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने बताया है तो बल्ले बल्ले है, बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ शानदार 50 क्वेश्चंस का सफर तय कर लिया आपने। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर 50 में से हमने इतना स्कोर किया, है ना, और एक बार थैंक यू भी बोलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। क्लियर है। तो एप्पल को क्या लिखते हैं, 0, यानी कोई भी वर्ड होगा उसको 0, ट्रू होगा तो 1 और फॉल्स होगा तो 0, है ना, ये आपको पता है। अब शगुन के तौर पर 3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, है ना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि इनका आंसर आपको पता होगा। इन 3 क्वेश्चन का क्या करना है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम। न्यूनतम जूम स्तर क्या है जिसे गूगल क्रोम में सेट किया जा सकता है। गूगल क्रोम आप जानते हैं क्या है, ब्राउजर है, और इसमें मिनिमम कितना सेट किया जा सकता है जूम लेवल, ये बताइए। ये रहे ऑप्शंस, पता है आपको, अगर पता है तो इसका आंसर भी दीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल, यहां पर आपने देखा मिनिमम जूम लेवल कितना होगा, यहां बताइए मैक्सिमम जूम लेवल कितना होगा, अधिकतम जूम लेवल कितना होगा गूगल क्रोम में, बिल्कुल आपको पता है। और तीसरा क्वेश्चन ये रहा, बाय डिफॉल्ट जूम लेवल कितना होता है गूगल क्रोम में, ये भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन होता है कंप्लीट। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के वीडियोस और कंप्यूटर सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर कैसे पढ़े, कंप्यूटर कैसे रिवाइज करे, कंप्यूटर में क्या फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी आ सकता है कैंडिडेट्स का, ऐसा ना हो कि बाकी लोग कह रहे हो कि कंप्यूटर का पेपर आसान आया और आप कह रहे हो कि कंप्यूटर बहुत टफ था, तो कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए, शानदार तरीके से एक एक करके वीडियोस को पढ़ना शुरू करिए, पीडीएफ की मदद से रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट की मदद से अपने आप को इवेल्युएट करिए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।